26 नवंबर 2008 रात के अंधेरे में समंदर बिल्कुल शांत था। लेकिन सवाल यह है, क्या उस खामोशी के पीछे छुपा तूफान पहले से दिखाई दे रहा था? क्या किसी को पहले से पता था कि मौत समुद्र के रास्ते मुंबई की ओर बढ़ रही है और फिर भी उसे रोका नहीं गया? कहानी शुरू होती है हमले से कई दिन पहले। देश की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक बेहद खास इनपुट मिलता है। सूचना साफ थी, आतंकी समुद्री रास्ते से भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई सामान्य अलर्ट नहीं था, इसमें समुद्री रूट, संभावित लक्ष्य और हमले की मंशा का संकेत था। अलर्ट संबंधित एजेंसियों तक भेजा गया, कागज पर सब कुछ दर्ज हुआ, लेकिन उस समय मुंबई एक सामान्य व्यस्त महानगर की तरह अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी। होटल, रेलवे स्टेशन, कैफे, हर जगह जिंदगी अपनी चाल में थी। लेकिन समुद्र के उस पार पाकिस्तान के कराची से एक छोटी नाव पर 10 प्रशिक्षित आतंकी निकल चुके थे। उनका लक्ष्य था भारत की आर्थिक राजधानी को दहला देना। 21 नवंबर के आसपास मिले इनपुट में कहा गया था कि आतंकी समुद्री रास्ते से आ सकते हैं। ये इनपुट तट रक्षक बल और नौसेना तक भी पहुंचाया गया। समुद्र में कुछ पेट्रोलिंग हुई, लेकिन अरब सागर विशाल है, उसके चालक दल को मार दिया गया और उसी नाव से आतंकी भारतीय समुद्री सीमा में दाखिल हो गए। मुंबई के तट के पास पहुंचकर उन्होंने रबर बोट्स का इस्तेमाल किया। वे कोलाबा के पास उतर गए। शहर सो रहा था, लेकिन मौत जाग चुकी थी। रात लगभग 8:40 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलियों की आवाज गूंजी। अफरा तफरी मच गई, लोग भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसी समय ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस भी निशाने पर थे। 60 घंटे तक चला यह आतंक, जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और सैकड़ों को घायल कर दिया। लेकिन हम फिर लौटते हैं उस सवाल पर, क्या इसे रोका जा सकता था? बाद की जांच में सामने आया कि समुद्री घुसपैठ की चेतावनी पहले से मौजूद थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खतरे की ओर इशारा किया था, पर विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल में कमी थी। सूचना थी, लेकिन उस सूचना को जमीन पर बदलने के लिए जो सख्त निगरानी और संयुक्त कार्रवाई चाहिए थी, वो उतनी मजबूत नहीं थी। हमले के बाद जब पूरा देश टीवी स्क्रीन पर यह सब देख रहा था, तब एक और सवाल उठ रहा था, क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैयार थी? क्या राज्यों और केंद्र के बीच संवाद पर्याप्त था? क्या तटीय सुरक्षा में कमियां थी? इसके बाद बड़े बदलाव हुए। तटीय निगरानी मजबूत की गई, मल्टी एजेंसी सेंटर को और सक्रिय किया गया, समुद्री रडार चेन स्थापित की गई। लेकिन यह सब 26/11 के बाद हुआ। उस रात जब कमांडो ऑपरेशन शुरू हुआ, जब एनएसजी के जवान दिल्ली से मुंबई पहुंचे, जब होटल की खिड़कियों से धुआं उठ रहा था, तब हर भारतीय के दिल में एक ही दर्द था, अगर चेतावनी पहले थी तो हमला क्यों नहीं रुका? ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है, ये कहानी है सूचना और कार्रवाई के बीच की दूरी की। एक ऐसी दूरी जो कभी कभी मिनटों में नहीं, बल्कि सैकड़ों जिंदगियों में मापी जाती है। 26/11 हमें याद दिलाता है कि खुफिया चेतावनी सिर्फ कागज पर लिखी पंक्ति नहीं होती, वो भविष्य की आहट होती है। और अगर उस आहट को अनसुना कर दिया जाए तो इतिहास चीख बनकर लौटता है। समंदर उस रात भी शांत था, लेकिन उसकी लहरों ने एक ऐसा सबक किनारे पर छोड़ दिया जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता।